बहन दोस्तों कह रही हैं मेरा भी एक्सीडेंट हो सकता है, मेरी गाड़ी ट्रेस की जा रही है, मुझे फॉलो किया जा रहा है और मुझे सारे दिन धमकियां मिल रही हैं। और ये धमकियां क्यों मिल रही हैं, किसको मिल रही हैं, हम सभी जानते हैं। ये है हमारे कर्नल पुष्पेंद्र सिंह रूल दे देता जाए जहाँ बैठे, जो कि लगातार नाकों में दम करके रखा है अकेली महिला ने। दोस्तों आज हाई कोर्ट से एक बड़ा डिसीजन आया है, पहली बार एक डिसीजन आया है जैसा कि सीबीआई की मांग थी, लेकिन पंजाब हाई कोर्ट ने क्या कहा है उससे पहले आप देख सकते हो, मैं आपके सामने एबीसी पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप कर्नल साहब के मामले को आप पूरी तरीके से इस देश के सामने लेके आए दोस्तों। तो उनसे उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि ये वही भगवंत मान है जो सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे रहा था, 3 दिन से चुप है, वादा कर रहा शाम को 6 बजे आपको गुड न्यूज मिलेगी। सीबीआई के जांच के लिए नहीं, मैं न्याय के लिए गई थी, निष्पक्ष न्याय के लिए। और निष्पक्ष न्याय की बात अब मेरी हाई कोर्ट ने सुन ली। आखिर हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, उन्होंने कहा जब से मैं घर से निकलूं लगातार मेरी गाड़ी के पीछे अब कुछ लोग लगे हुए हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरी गाड़ी का नंबर मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि मुझे भी कोई एक्सीडेंट करा के खत्म न कर दे, ये पुलिस की साजिश है। हमने तो उन पुलिस वालों के खिलाफ हूं जिन्होंने हमारे साथ गंदा काम किया, हमारे पति को मारा पीटा है, बेटे को मारा पीटा और लगातार परेशान कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि एक महिला लगातार यानी इस संघर्ष में लगी हुई आप देख सकते हो। और आखिर हाई कोर्ट का क्या आदेश आया, आज सेना कमांडरों की बैठक है, कल उसका समापन है, यानी 1 2 3 4 दिन की सेना कमांडरों की बैठक है। आखिर उसमें क्या हुआ सारी चर्चा करेंगे। सबसे पहले उस हाई कोर्ट के आदेश को बताते हैं कि कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बाट मामले से जुड़ी खबर सामने आई है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सेना के कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बाट पर हमले की जांच चंडीगढ़ पुलिस को सौंप दी है। जानकारी के अनुसार कर्नल बाट और उनकी पत्नी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच पंजाब पुलिस से लेकर चंडीगढ़ पुलिस को सौंप दी, यानी यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ को सौंपी। अब चंडीगढ़ पुलिस इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाएगी जो 4 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कर्नल बाट उनकी पत्नी जसविंदर कौर ने कहा है वे संतुष्ट हैं, लेकिन पंजाब पुलिस पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा अगर चंडीगढ़ पुलिस की जांच सही दिशा में नहीं जाती है तो उनके पास अन्य विकल्प भी खुले हैं। वहीं कर्नल की पत्नी जसविंदर कौर बाट ने एक कहा कि जसविंदर कौर का कहना है कि उनके एक एक पल की खबर रखी जा रही, उन्हें ट्रैक किया जा रहा है और उनके बारे में सारी जानकारी फोटो किसी को व्हाट्सएप की जा रही है। कर्नल की पत्नी जसविंदर कौर ने व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर किया हुआ। जानिए क्या है मामला, आप सभी जानते 13-14 वाला मामला है। मामला आर्मी हेडक्वार्टर रक्षा मंत्रालय के पास पहुंचा, एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस को सस्पेंड किया गया। अब बात न्याय और न्याय पहुंचा है माननीय हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने आज दिया है कि ये लोग पंजाब कैडर के नहीं होंगे और ना ही पंजाब की सरकार के इन्फ्लुएंस में होंगे, जिनको 4 महीने में जांच सौंपने का आदेश दिया माननीय हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा आपको सीबीआई की जांच की आप मांग कर रही थी, नहीं मिला, कोई बात नहीं, हमें न्याय चाहिए, न्याय। और हम चाह रहे हैं कि पंजाब पुलिस कभी न्याय कर नहीं सकती, हमें भरोसा नहीं है, इसलिए माननीय जज साहब ने हमारे आप ये फैसला दिया, हमें मान्य है। यदि इस फैसले में कहीं गड़बड़ी होगी तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन लड़ाई हमारी जारी रहेगी। लड़ाई दूध का दूध और पानी का पानी। हो सकता है कितनी आशंका है और कितने थ्रेट है, आप देख सकते हो कि उनको फॉलो किया जा रहा है, गाड़ी को फॉलो किया जा रहा है, फोटो लिए जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है, मेरी बेटे की जान को खतरा है। आखिर एक सेना का कर्नल, आखिर इतनी बड़ी सेना उनका साथ पूरी तरीके से क्यों नहीं दे पा रही, इसके लिए मैं आपके अलग से जनरल पनाग साहब ने बहुत बड़ी डिटेल में एक आर्टिकल लिखा है, शेयर करूंगा। लेकिन आज है सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में शुरू हुआ है। अब सेना कमांडरों का क्या, ये सेना कमांडर आज की परिस्थिति, बाहर की परिस्थिति के बारे में बात करेंगे या अंदर की परिस्थिति जो इस तरह की इस परिस्थिति खड़ी कर दी है कि सेना को शायद आज बहुत बहुत पीछे धकेल दिया है। सेना के मान सम्मान स्वाभिमान पर बहुत गहरी चोट आई है। अब जैसा हम सभी जानते हैं कि सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक नई दिल्ली में शुरू हुआ। उच्च स्तरीय अर्धवार्षिक आयोजन सेना के वरिष्ठ नेतृत्व को राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना और तमाम तरीके हैं। उन्होंने कहा है कि 4 दिन ये चलेगा और प्रमुख सत्र में रक्षा मंत्री जी कल आएंगे, सीडीएस होंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे, सभी कमांडर्स होंगे और मेन फोकस होगा राष्ट्रीय सुरक्षा समीक्षा, परिचालन प्राथमिकताएं, उभरती चुनौतियां और सेना में सुधार।
अब बहुत सारी है, राष्ट्रीय सुरक्षा समीक्षा हमेशा होती रहती है, बॉर्डर पर क्या चल रहा है, तमाम चीजें हैं आपकी ट्रेनिंग के हिसाब से, और क्या क्या आगे चैलेंज है आप देख सकते हो, बड़े लेवल पे देख सकते हो। लेकिन सेना में सुधार वाला एक कॉन्सेप्ट है, ये बहुत जरूरी है। आप देख सकते हो कि सेना में बहुत सारी चीजों के सुधार की गुंजाइश है, और भविष्य के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, चुस्त और अनुकूल कार्यप्रणाली कैसे हो, तकनीकी एकीकरण कैसे हो, सैनिक कल्याण की बात होगी, परिवार कल्याण की बात होगी, और जीवन में गुणवत्ता में वृद्धि, तमाम चीजों को फोकस और विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन सैनिक कल्याण नहीं, सैनिक के सम्मान को कैसे बचाया जाए, ये शायद ये कर्नल अबात वाला मामला जरूर डिस्कशन हुआ होगा, क्योंकि इसमें भी आर्मी कमांडर ही आए थे और आर्मी कमांडरों की बैठक है। आज हम न तो दबाव बना पा रहे हैं, ना ही किसी नेता पे दबाव बना पाते हैं, ना ही हम पुलिस पे दबाव बना पाते हैं। तो आखिर हमारी ताकत हम किसके लिए, क्या सिर्फ बाहर लड़ने के लिए और शहीद होने के लिए है, बस इतना ही रह गया है। और हमें हमारे देश में न्याय नहीं मिल रहा है, हमें हमारे देश में, देश की आप समझ सकते हो नेता हो या किस इस एपिसोड को या ऐसी इंसिडेंट को किसने उठाया, सिर्फ एक्स सर्विसमैन पीछे लगे हैं, चाहे उसमें सेना के अधिकारी हैं, जेएसयू हैं, जवान हैं, और मीडिया साथ दे रही। इसके अलावा आप समझ सकते हो कि किसी एडवोकेट उनकी बार एसोसिएशन ने हड़ताल की हो, तमाम किसी ने कहा नहीं। सब लोग 15 अगस्त 26 जनवरी इसी समय सैनिकों को याद करते हैं। जब प्राकृतिक आपदा होती है तब सैनिकों को भगवान बता देते, बाकी सब अपने मजे कर रहे हैं, किसी को परवाह नहीं। यदि परवाह होती तो ये लेडीज, ये कर्नल साहब की मैडम को इस तरह दर बदर भटकना नहीं पड़ता। इनके पास शायद 100 से 50 लोग होते इनके दाएं बाएं, आज इनको भी अपनी जान का खतरा है। ये सोचने वाली बात है। धन्यवाद।